नमस्कार दोस्तों, मैं विकास। स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी मेरी जिद में। आज आपका जो टॉपिक है हिंदी का वो है सर्वनाम। कल हमने संज्ञा के बारे में पढ़ा था कि संज्ञा कहते किसे हैं, कितने प्रकार की होती है, संज्ञा के बारे में जानकारी ली थी। ठीक है, आज हम सर्वनाम के बारे में जानेंगे। सर्वनाम किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और किस तरीके से एग्जाम में इसके प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात आती है सर्वनाम। सर्वनाम कहते किसे हैं? तो सर्वनाम कहते किसे हैं? संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। या सबके नाम के बदले जो प्रयोग किए जाएं उन्हें भी सर्वनाम कहते हैं। जैसे उदाहरण दिया गया है, कोई मोहन मेरा भाई है। मोहन कक्षा 4 में पढ़ता है। मोहन बहुत बुद्धिमान है। ठीक है, अब कहा गया है कि मोहन मेरा भाई है, मोहन कक्षा 4 में पढ़ता है, मोहन बहुत बुद्धिमान है। यानी बार बार हम क्या कर रहे हैं? मोहन का नाम ले रहे हैं। तो मोहन क्या है? हमारी संज्ञा है। तो बार बार वही नाम आ रहा है, उसी व्यक्ति के बारे में बात हो रही है, तो इसका मतलब अच्छा नहीं लग रहा सेंटेंस। तो क्या करेंगे? संज्ञा के स्थान पर क्या कर देंगे? सर्वनाम का प्रयोग कर देंगे। ठीक है, वह है, यहां भी क्या आ जाएगा? वह है। ठीक, तो मोहन मेरा भाई है, वह कक्षा 4 में पढ़ता है, वह बहुत बुद्धिमान है। अब बाकी ये कैसा लग रहा है? सही लग रहा है। तो इसे ही कहते हैं कि संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? हम सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, अब बात आती है सर्वनाम के प्रकार कितने हैं। तो चलिए देखते हैं सर्वनाम के प्रकार। सर्वनाम मुख्य रूप से आपके 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? आपके 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो भी समझते हैं। नंबर 1 है आपका पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होते हैं? पुरुषों के नाम के बदले, यानी पुरुष का नाम मतलब स्त्री हो या पुरुष हो, यदि पुरुषों के नाम के बदले पुरुष ही आ जाए, पुरुष या स्त्री के नाम के बदले जो सर्वनाम प्रयोग किए जाते हैं उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, उन्हें क्या कहेंगे? पुरुषवाचक सर्वनाम कहेंगे। पुरुषवाचक सर्वनाम आपके कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। एग्जाम में कई बार यह प्रश्न पूछा गया है कि पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। तो पुरुषवाचक सर्वनाम हमारे कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? उत्तम पुरुष है, मध्यम पुरुष है और अन्य पुरुष है। उत्तम पुरुष है, मध्यम पुरुष है और अन्य पुरुष है। अब उत्तम पुरुष में कौन कौन से आ जाएंगे? उत्तम पुरुष में आपके आ जाएंगे मैं और हम। ठीक है, उत्तम पुरुष में मैं और हम आ जाएंगे। मध्यम पुरुष में आपका आ जाता है तुम, और अन्य पुरुष में आपके यह, वह, ये, वे, ये आपके आ जाएंगे अन्य पुरुष में। अब मैं शब्द से ही क्या बन जाते हैं आपके? जैसे मैंने, मुझे, मेरे, मेरा। ठीक है, इस तरीके से। इसी प्रकार हमसे ही बन जाएंगे हमने, हमको, हमसे, हमारे। ठीक है, तुमसे भी तुम, आप, तुम, तुम्हारे, तुम्हें। इसी प्रकार इससे ही बन जाएंगे यह, ये, इस तरीके से। ठीक है, तो पुरुषवाचक सर्वनाम का मतलब होता है जो सर्वनाम पुरुषों के नाम के बदले प्रयोग किए जाते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं पढ़ रहा हूं या मैं पढ़ा रहा हूं, तो यहां पे मैं क्या हूं? पुरुष हूं, पुरुषों के नाम के बदले प्रयोग किए जाएंगे। ठीक है, तुम कहां जा रहे हो, तो यहां पे तुम जो है वो कैसा है? पुरुषवाचक सर्वनाम है। उम्मीद है आपको पुरुषवाचक सर्वनाम अच्छे समझ में आया होगा। तो एक बार फिर से रिकॉल करते हैं कि पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होते हैं। तो वे सर्वनाम जो पुरुषों के नाम के बदले प्रयुक्त किए जाते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम हमारे 3 प्रकार के होते हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में मैं और हम आ जाएगा, मध्यम पुरुष में आपका तुम आ जाएगा और अन्य पुरुष में आपका यह, वह, ये, वे, ये आ जाएंगे। ठीक है, अब नंबर 2 बात आती है कि निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होते हैं।
तो निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होते हैं? निकट या दूर के व्यक्तियों या वस्तुओं का निश्चयात्मक संकेत, चाहे पास की हो दूर की हो, निश्चयात्मक जो संकेत होता है उन्हें ही क्या कहते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे बहुत सी वस्तुएं पड़ी हुई हैं, मैंने कहा ये किताब मेरी है, निश्चय कर दिया ये किताब किसकी है? मेरी है। या वह पुस्तक उसकी है, तो कैसा है? निश्चित है। तो निश्चयवाचक सर्वनाम में कौन कौन से आ जाएंगे आपका? यह है, वह, ये, वे। ठीक है, तो निश्चयवाचक सर्वनाम कौन से आ जाएंगे? यह, वह, ये, वे। कह दिया यह बड़ा सा घर मेरा है, तो कैसा है? निश्चयवाचक है, संकेत कर रहे हैं। वह मेरी पुस्तक है, तो ये भी क्या कर रहे हैं? निश्चय कर रहे हैं। ठीक है, तो निश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। अब बात आती है नंबर 3, अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या होते हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या होते हैं? किसी निश्चित वस्तु का बोध नहीं होता है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में किसी भी निश्चित वस्तु का बोध नहीं होता है। अब ये कौन कौन से होते हैं? जैसे कोई, कौमा, कुछ। कोई और कुछ आपके कैसे सर्वनाम है? ये आपके अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। जैसे कह दिया जाए कोई खड़ा हो जाए, क्लास चल रही है आपकी और कह दिया जाए कोई खड़ा हो जाए, तो निश्चित तो नहीं है कि कौन खड़ा हो जाए, कोई खड़ा हो जाए, निश्चित नहीं है। यहां पे कह दिया सब कुछ बर्बाद हो गया, निश्चित नहीं है क्या हो गया? सब कुछ जो भी था सब बर्बाद हो गया। या कह दिया टोकरी में कुछ फल है और मैंने कह दिया इसमें कुछ फल खराब हैं, अब निश्चित तो नहीं है ये वाले फल खराब हैं। अगर निश्चित होता तो वहां कौन सा होता? निश्चयवाचक सर्वनाम। जब निश्चित ही नहीं है तो वहां क्या हो जाएगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। और अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या होते हैं हमारे? कोई और कुछ। अब बात आती है नंबर 4 है आपका संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम क्या होते हैं? जिन सर्वनामों से किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध स्थापित किया जाए। एक सर्वनाम का संबंध किसी दूसरे सर्वनाम के साथ किया जाए तो वहां क्या हो जाएगा? आपका संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएंगे। संबंधवाचक सर्वनाम आपके कौन कौन से होते हैं? जो, कौमा, सो। जो और सो ये आपके संबंधवाचक सर्वनाम है। आपसे कह दिया जाए, उदाहरण दे दिया जाए, जो करेगा सो भरेगा। ठीक है, तो जो और सो वाक्य में आया है। आपसे पूछा गया है बताइए इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? वाक्य दिया गया है जो करेगा सो भरेगा, वाक्य दिया गया और आपसे पूछा गया बताइए इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? तो कौन सा है? जो और सो ये शब्द आ रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? वहां पर संबंधवाचक सर्वनाम है आपका। ठीक है, अब नंबर 5 आती है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या होते हैं? प्रश्न करने में जो सर्वनाम प्रयुक्त किए जाते हैं या प्रश्न पूछने में जो सर्वनाम प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। इन्हें आप देखकर ही बता दोगे प्रश्नवाचक कौन से होते हैं, कहां, क्यों, कब। ठीक है, ये जो शब्द होते हैं ये कैसे हैं? आपके प्रश्नवाचक सर्वनाम है। लास्ट है नंबर 6 आपका है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक में क्या होता है? निजवाचक सर्वनाम में यदि आप वाक्य पढ़ोगे तो वहां शब्द दिए जाएंगे स्वयं, स्वतः, आप, खुद ही आदि। स्वयं, स्वतः, खुद ही, आप, अगर ऐसे शब्द मिल रहे हैं तो वहां आपका हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम। जैसे उदाहरण, मैं यह काम आप ही कर लूंगा, तो मैं यह काम आप ही कर लूंगा। वाक्य दिया गया है मैं यह काम आप ही कर लूंगा, यानी खुद ही कर लूंगा। अब यहां पे जो आप शब्द आया है और आपसे एग्जाम में पूछा गया है कि बताइए इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है, तो कौन सर्वनाम है? निजवाचक सर्वनाम है। कैसा है? निजवाचक सर्वनाम है, क्योंकि आप जो शब्द है यहां पे कर्ता का काम नहीं कर रहा है। अगर यहां पे वो आप जो शब्द है कर्ता का काम कर रहा होता तो आपका यहां पर तुम और आप ये आपके कैसे होते? पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। ठीक है, अगर यहां पे यही वाक्य अगर दूसरा वाक्य आपसे दे दिया जाए
आप क्या कर रहे हो या आप कहां जा रहे हो, और अंडरलाइन दे दी जाती आप पर। अब बताइए यहां पे जो आप शब्द है वो क्या है, तो ये सर्वनाम है, सॉरी सर्वनाम है, और कैसा है, पुरुषवाचक सर्वनाम है। ठीक है, यहां पे आप ये नहीं कह सकते निजवाचक सर्वनाम है। क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि जो आप शब्द है वो यहां पर कर्ता का काम कर रहा है, और यहां पर जो आप शब्द है वो कर्ता का काम नहीं कर रहा है। ठीक है, तो एक बार फिर से रिवीजन करते हैं कि सर्वनाम, सर्वनाम किसे कहते हैं, सबके नाम के बदले जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं, या फिर संज्ञा के नाम के बदले जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम आपके 6 प्रकार के होते हैं, यह भी प्रश्न पूछा गया है कि सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, तो सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम है, निजवाचक सर्वनाम है, सॉरी निश्चयवाचक सर्वनाम है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, संबंधवाचक सर्वनाम है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है, और निजवाचक सर्वनाम है। पुरुषवाचक सर्वनाम आपके 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में मैं और हम आ जाएगा, मध्यम पुरुष में तुम और आप आ जाएगा, अन्य पुरुष में यह वह ये वे आ जाएंगे। निश्चयवाचक सर्वनाम में आपके यह वह ये वे ये शब्द आ जाएंगे। ठीक है, और अनिश्चयवाचक सर्वनाम में कोई और कुछ आ जाएगा। इसी प्रकार संबंधवाचक सर्वनाम जो और सो, प्रश्नवाचक में कहां, क्यों, कब, कैसे ये आ जाएंगे, और निजवाचक सर्वनाम में स्वयं, स्वतः, खुद, आप ये शब्द आ जाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये टॉपिक अच्छे समझ में आया होगा। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब तक